क्या फैलने के कारण है, क्या क्या प्रिवेंशन है, कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना है, कहाँ इसका इलाज और बचाव है, ये दस्तक में होता है। संचारी में सरकार ने, ये प्रमुख सचिव का आदेश है मेरे पास, इसमें टोटल 11 विभाग लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल बनाया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना विभाग और आपका नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, रूरल डेवलपमेंट और अर्बन दोनों एरिया, दिव्यांग कल्याण जन, इसमें कुल मिलाकर के 11 विभाग लगाए। पशुपालन विभाग है। तो सबको अपना अपना काम आवंटित है कि पंचायती राज विभाग क्या काम करेगा, बाल विकास वाले क्या करेंगे, पशुपालन वाले क्या करेंगे, शिक्षा विभाग क्या करेगा। तो इसमें जो हमारा, मैं बताऊँ आपको, नगर विकास नगर पालिका परिषद का जो कार्यक्रम है, इसमें सरकार का कहना है कि नगरीय निकाय में चुने हुए जनप्रतिनिधि दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों, इसमें 3 चीज़ों पर बात की गई है। एक है दिमागी बुखार के बारे में, एक वेक्टर जनित रोग और तीसरा जल जनित रोग। दिमागी बुखार जो एईएस इस समय चल रहा है, जिसका टीका लगाया जाता है हमारे यहाँ, जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई का टीका हमारे यहाँ बच्चों को लगाया जाता है। इसके अलावा वेक्टर जनित रोग जो मक्खी से, मच्छर से, कीड़े मकोड़े से फैलता है। और तीसरा है जल जनित रोग जो दूषित पानी पीने से फैलता है। ये भी बारिश हुई है, बारिश के पानी भरने से क्या हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है कि इसकी रोकथाम तथा साफ सफाई के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संवेदीकरण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से दिमागी बुखार, अन्य वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोगों के विषय में निरंतर जागरूकता स्थापित करी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग करवाना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची में उल्लिखित स्थानों पर कुछ ऐसे एरिया हैं हाई रिस्क जिसको कहा जाता है, जहाँ पर दिमागी बुखार या एईएस के केस निकले हों। जैसे अभी हमारे यहाँ रिसेंटली पिछले महीने में डिप्थीरिया के केस निकले हैं गोपामो में। तो आज उसका एक अभियान चल रहा है। आज हमारे यहाँ पूरे गोपामो में, ये मेरे पास पूरी सूची है, 16 मोहल्लों में टीकाकरण हो रहा है। 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को डिप्थीरिया का टीका लगाया जा रहा है। तो जो उस समय चिन्हित हुए थे दिमागी बुखार से, एक पॉकेट एरिया है, जैसे हमारे पास एक ये बड़ी बाजार मोहल्ला है आपके यहाँ, और एक मटेहना में है, ये हाई रिस्क एरिया में है। तो वहाँ पर फॉगिंग करवानी है, एंटी लार्वा का छिड़काव करवाना है। तो भाई इसमें लिखा हुआ है कि जो हाई रिस्क एरिया है, चिन्हित है पहले से, वहाँ पर इसका छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा है नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाने के लिए, जिससे खुले में शौच न करें, शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, मच्छरों की रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था करें, जो उस पर कवर वगैरह पत्थर लगाए जाते हैं, उसके लिए करवाना है। और कचरों की साफ सफाई करवाना है। उथले हैंड पंपों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित करना है। जो इंडिया मार्क हैंड पंप है और जो कम बोरिंग पर इसका पानी खराब आ रहा है, तो उसको रेड से क्रॉस कर देना है कि लोग इसका पानी ना पिए। हैंडपंप के चारों ओर कंक्रीट से बंद करवा देना है उसका, जो जहाँ से पानी फैलता है, कीचड़ होता है, वहाँ पर उसको पक्का करवाना है। हैंडपंप के पास अपशिष्ट जल की निकासी है तो सोक पिट, जैसे कहा नहीं कि वो सोखता बनता है, वहाँ में गड्ढा बनाया जाता है उसको, पानी को, उसका निर्माण करवाना है। शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता के अनुसरण के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जाँच करवानी है। अगर हमको लगता है कि कहीं पर हमारा पानी साफ नहीं है, तो पानी की एक जाँच की जाती है ना, वो जांच करवाना है। आबादी में मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई, वो तो हमारे बने हुए हैं, जो टंकी पानी सप्लाई वाटर पर आता है, वाटर सप्लाई टैंक टाइप एवं स्टैंड पोस्ट के मानकों के अनुसार स्थापना करवाना है। जल भराव तथा वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिए सड़कों तथा पेवमेंट का निर्माण करवाना है। जहाँ पर जल भराव हो रहा है वहाँ पर कंक्रीट गड्ढे डाल करके गंदा पानी इकट्ठा ना हो। गंदा पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर होगा तो डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियाँ होंगी। तो इसके 2 तरीके हैं। देखिए, एक तो हम मच्छर को पैदा ना होने दें, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम वहाँ पर साफ़ सफाई रखें। नालियों से पानी निकल रहा है, उसकी सफाई होती रहे। निरंतर अगर सफाई होगी तो मच्छर पैदा नहीं होगा। रुके हुए पानी में मच्छर अंडे देता है। हमारी फ्रिज के पीछे कंडियाँ लगी हुई है, जिसमें पानी चूता है, उसमें मच्छर अंडे देता है। हमारे घर के गमलों में अगर पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर मच्छर अंडे देता है। कूलर चल रहा है, अगर महीनों सफाई नहीं होती है उसका नहीं सुखाते हैं,
तो उसमें मच्छर अंडे देता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर या जो टूटे फूटे टायर है ना, कप मग्गे पड़े हुए हैं, अनयूज है, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी पड़े हैं, हटाने का किसी को ध्यान नहीं है। उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, उसमें मच्छर अंडे देता है। फिर वही मच्छर जब हमको आपको काटते हैं तो भाई डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, बहुत सारी बीमारियाँ। सिर्फ थोड़ी सी, यही कहा कि थोड़ी सी जानकारी अगर लोगों को हो कि आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, भाई सफाई रखिए, जो अपने हाथ में वो तो कर सकते हैं हम, तो उससे 70% बीमारी से हम बच सकते हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में और मलिन बस्तियों में संवेदीकरण, आबादी समूह, मतलब जो मलिन बस्तियाँ जहाँ पर पॉकेट में लोग रहते हैं उनको इसके बारे में जागरूक करना है। संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच मुक्त करना है, लोगों को जागरूक करना है कि अब तो सरकार ने घर घर टॉयलेट बनवाया है। इसके अलावा आपके यहाँ गांव में वैसा टॉयलेट बना हुआ है कि ये सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। इसके बाद भी अगर लोग खेतों में या नालियों में जा रहे हैं तो उनको थोड़ा अवेयर करना है कि आप खुद भी बीमार हो रहे हैं और दूसरों के लिए बीमारी फैला रहे हैं। 90% तो सरकार ने घर में बनवाई दी है। इसके अलावा जो नहीं बने तो वो हर ग्राम पंचायत में, हर शहरी क्षेत्र में, हर वार्ड में आपके यहाँ भी बना हुआ कि सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। उसके बाद भी आप क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो खुद को भी बीमार कर रहे हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं। ये जानकारी भी दूसरों को देनी है। संवेदनशील शहरों तथा मलिन बस्तियों में विभागीय गतिविधियों की व्याख्या बहुत ही प्रयोग की, तो हर आपको करना है कि जो इन्होंने काम सौंपा गया था उसका बहुत ही सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा काम था जो शासनादेश है सरकार का। इसके अलावा जो हमारे नैतिक दायित्व है, हमारी अपनी जिम्मेदारी, जिससे भी हमने कहा था कि हम लोगों को टोक सकते, भैया आप बनवा लीजिए, सरकार सहायता कर रही है ना। इसके अलावा आप खुद भी बीमार हो रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं। पहला तो ये है कि हम मच्छर पैदा ना होने दें तो हम बीमारियों से बच जाएंगे। अगर मच्छर है तो बचाव का क्या साधन है कि मोर्टिन लगाइए, भाई कॉइल लगाइए, मच्छरदानी लगाइए। मैंने देखा है गांव में लोग नीम की पत्ती इतनी सुलगा के धुआं करते हैं। जो भी संसाधन फिर है मार्केट में, आप जैसे हो सकता है मच्छर से बचें, धुआं, मोर्टिन, कॉइल, अगरबत्ती जो भी है लगाइए। फिर भी अगर किसी को बुखार होता है फिर तत्काल उसको नज़दीकी अस्पताल भेजिएगा, जो भी आपके नज़दीकी अस्पताल हो, टड़ियामा हो, हरियामा हो, गोपामा हो, सिटी का हो, ताकि वो वहाँ जाकर अपनी जांच करवाएं और उसके उपरांत इलाज लें। अगर आप मुझे छुएंगे अभी कि आपको बुखार आ रहा है, हाथ छूने से हम केवल बुखार पता कर सकते हैं, लेकिन बुखार वो कौन सा है ये जांच के बाद पता चलेगा। डेंगू भी बुखार है, मलेरिया भी बुखार है, टाइफाइड भी बुखार है, चिकनगुनिया भी बुखार है, दिमागी बुखार भी बुखार है। तो और जो बुखार होगा उसका उसी हिसाब से इलाज होता है। ऐसा नहीं कि पैरासीटामोल खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, है ना। मलेरिया की दवाई अलग है, डेंगू की दवाई अलग है, चिकनगुनिया की अलग है। तो फिर हम उनको सलाह दें कि पहले आप नज़दीकी अस्पताल जाके, स्वास्थ्य केंद्र जाकर के अपनी जाँच कराइए और उस हिसाब से उसका उपचार करिएगा। इसके अलावा अगर कहीं आपको लगता है कि बल्क में एकदम लग रहा है कि पूरे गांव में, हमारे पूरे उस वार्ड में 50-60 लोग बीमार हो गए, अचानक बुखार आ गया, तो उसकी सूचना आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दीजिएगा, ताकि वहाँ पर जो संभव हो सके सैंपलिंग करवाई जाए, जांच करवाई जाए, क्या हो रहा है, क्या फैल रहा है, और वैसा ही उनको इलाज उपलब्ध कराया जाए। ठीक है सर।